नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन क्लासेस में। दोस्तों, एमपीआईटीआई वाले बच्चों के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपका एमपीआईटीआई का सिक्स्थ राउंड यानी कि सीएलसी राउंड का नोटिस जारी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर उसकी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले तो आपको एमपीआईटीआई काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर नीचे आना है आपको। फिर नीचे आने के बाद आपके सामने कई ऑप्शंस दिखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम देखने को मिलेगा आपको एक ऑप्शन एडमिशन शेड्यूल 2026। ठीक है, यहाँ पर समय सारणी 2026 की देखने को मिलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ हमारे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि एमपीआईटीआई शेड्यूल 2026। ठीक है, सिक्स्थ राउंड सीएलसी राउंड यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग का राउंड आपका आ चुका है, उसका नोटिस आ चुका है। तो आपको यहाँ पर मैं आपको इसमें क्या क्या लिखा है सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीएलसी राउंड हेतु नवीन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की त्रुटि सुधार प्रारंभ किया जाएगा। कैंडिडेट स्वेच्छा से अधिकतम 5 चॉइस कर सकेंगे। ठीक है, 5 चॉइस कर सकेंगे आप अधिकतम। सीएलसी राउंड है तो समस्त रजिस्टर्ड कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। ठीक है, और चॉइस लॉक करने के पश्चात संशोधन किया जाना संभव नहीं है। मतलब अगर आपने चॉइस फिलिंग लॉक कर दी, चॉइस आपने जो कॉलेज चूज करें उनको लॉक कर दिया, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते, मतलब कि उसमें संशोधन नहीं कर सकते। अतः कैंडिडेट को सावधानीपूर्वक आईटीआई का चयन करना चाहिए। मतलब आपको पहले कॉलेज चूज़ करने के बाद एक बार अच्छे से देख लेना है कि आपने सही कॉलेज का चयन किया है या नहीं। ये आपके कब से शुरू होने वाले हैं? ये आपके 25 अगस्त से 29 अगस्त तक चलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको नीचे बता दूं, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हो गया है। आवेदकों की उपस्थिति दर्ज कराना संस्था के कार्यकालीन समय प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। ठीक है, पर आवेदक स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब कि जिसने आवेदन किया है उसे स्वयं ही उपस्थित होना है। ठीक है, उसमें लिखा है कि कैंडिडेट किसी भी एक आईटीआई की किसी एक व्यवसाय के लिए ही उपस्थित दर्ज करा सकेंगे। मतलब कि आपने जैसे 5 चॉइस फिलिंग की थी 5 कॉलेज की, तो जिनमें से आप किसी एक कॉलेज में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। और ये आपको कब कराना है? 31 अगस्त को। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। आवेदकों की मेरिट सूची जारी करना प्रातः 10 बजे से आईटीआई के लॉगिन पर व्यवसायवार मेरिट जारी की जाएगी, जिसे आईटीआई द्वारा सूचना पटल पर भी प्रिंट प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब कि आपकी जो नोटिस बोर्ड होता है आईटीआई का, उस पर प्रिंट लगा दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। मेरिट केवल रिक्त सीटों की संख्या के अनुसार जारी होगी। मतलब जितनी रिक्त सीटें हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि आपको रिक्त सीटें कहाँ से देखना है, क्योंकि सीटें जितनी बची है उनके अनुसार ही मेरिट सूची बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि संबंधित आईटीआई में आवेदकों के दस्तावेज का सत्यापन एवं प्रवेश की कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से प्रारंभ की जाएगी। मतलब कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन किए जाएंगे कितने बजे? 11 बजे से प्रारंभ किए जाएंगे। ये 1 तारीख को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। यदि सीटें रिक्त रहती है, चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, यदि रिक्त सीटें रहती है तो वेटिंग लिस्ट के आवेदकों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश प्रातः 10 बजे से वेटिंग लिस्ट को आईटीआई द्वारा सूचना पटल पर भी प्रिंट कर दिया या प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट के अनुसार उपस्थित आवेदकों के प्रवेश का कार्य दोपहर 1 बजे से किया जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है। इसमें क्या क्या जानकारी है आप भी अपने मोबाइल पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको आप रिक्त सीटें बताने वाला हूँ कि आपको सीटें कैसे देखनी है, कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है, ये आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, उपरोक्त समय सारणी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब कि अभी इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। अगर कुछ परिवर्तन हुआ तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। लेकिन अभी ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको रिक्त सीटें कैसे देखनी है। सबसे पहले आपको बैक आना है। यहाँ पर बैक आओगे तो यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूट ट्रेड्स लिस्ट। ठीक है, मतलब संस्थावार ट्रेडों और सीटों की जानकारी। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है।
आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपकी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है उसमें। फिर आपको इंस्टीट्यूट टाइप सर्च सिलेक्ट करना है, मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके पहले जैसे आपको किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं भोपाल सिलेक्ट करा, ठीक है, भोपाल ज़िले में। और फिर इंस्टीट्यूट टाइप, मतलब आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो प्राइवेट, गवर्नमेंट, प्राइवेट, पुलिस, स्पेशल। ये तीनों में से, ये चारों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं गवर्नमेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद मेरे को इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, तो इनमें से 2 इंस्टीट्यूट में से मैं कोई सा भी इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये पहला वाला इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक सर्च का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के बारे में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी कि कितनी सीटें बची हुई है, कितनी सीटें थी इसमें। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, मतलब ट्रेडर्स नेम, यहाँ पर आपका मैकेनिकल, ठीक है, वुड वर्क, टेक्निकल, ये सारी जानकारी, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का प्रकार, मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, मतलब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसमें लिखा हुआ है ये गवर्नमेंट है, तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पर टोटल सीटें कितनी थी, इसमें 48 सीटें थी, जिनमें से वेकेंट, मतलब कि आपकी 26 सीटें बची हुई है। यहाँ पर लास्ट में हम देख सकते हैं कि 26 टोटल वेकेंट सीट 26 है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे इसमें भी 48 है। इस ब्रांच में आपकी इतनी सीटें थी, जिसमें से 29 सीटें बची हुई है। ये सारी जानकारी आप देख सकते हो। और अगर आपको गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट में देखना है, तो यहाँ पर आप प्राइवेट सिलेक्ट करके इंस्टीट्यूट कोई सा भी सिलेक्ट करके आप सर्च कर दोगे तो यहाँ पर प्राइवेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रीशियन में आपकी इस कॉलेज में प्राइवेट में आपके टोटल 40 सीटें थी, जिनमें से 29 सीटें बची हुई है। मतलब कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन में ही आपकी सीटें बची हुई है, इसलिए इलेक्ट्रीशियन का ही नाम आया है। तो जिसमें भी सीटें बची हुई ना, उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ से आप सारी जानकारी देख सकते हो। अगर इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, ऑफिशियल कुछ भी परिवर्तन हुआ, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि इसके आगे की जानकारी मैं आपको सबसे पहले देता रहूँगा। अगर इससे संबंधित आपको कुछ समस्या आती है तो हमसे पूछ लीजिए कमेंट में, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे या तो फिर जवाब दे देंगे, ठीक है। और अगर आपके दोस्त, कोई फ्रेंड्स आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।